नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। एसएससी जीडी 2025 के लिए अंकित भाटी सर का बुक कवर कर रहे थे। इस पूरे बुक का यह लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में पूरा का पूरा बुक एक समाप्त हो जाएगा। तो इससे पहले आप लोग इसे न कवर किए हो तो पूरा बुक आप लोग जो है देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज जो है विज्ञान का जो है अंतिम लेक्चर है, चौथा पार्ट। इसमें जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं सारे के सारे कवर कर लिए जाएंगे। 161 नंबर क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे। 160 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। देखते हैं, दिया गया है सभी सजीव जीवों को विक्टेकर द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है। इसका जवाब है ऑप्शन डी। सभी जीवों को जो है 5 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। डी ऑप्शन यहां से आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अम्लीय एवं क्षारीय तत्वों के निर्धारण के लिए हम लिटमस पत्र अथवा किसका उपयोग करते हैं। जवाब है ऑप्शन डी। इसमें जो है लिटमस पत्र अथवा जो है हल्दी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन में अंतर्निहित भिन्नता लैंगिक प्रजनन और किसकी विफलता के कारण होती है। जवाब होता है आपका ऑप्शन ए। प्रजनन और डीएनए की कॉपी के कारण जो है प्रजनन में अंतर्निहित भिन्नता होती है। ये ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थलीय पारिस्थितिकी में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं। तो यह जो है सूर्य के प्रकाश का कुल जो है 1% ही ग्रहण करते हैं। डी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना किससे कर सकते हैं। इसका जवाब है ऑप्शन बी। विद्युत धारा की तुलना जो है नदी में जल धाराओं से कर सकते हैं। बी ऑप्शन यहां से सही होगा। अगला प्रश्न है, एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है वह क्या कहलाता है। जवाब है ऑप्शन डी। इसे जो है ए मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ए मीटर इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, उदासीन होती है। कैसी होती है? उदासीन होती है। अगला प्रश्न, कैटेनेशन का गुण किसमें सबसे अधिक आसानी से प्रबल होता है। इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बन से जो है अधिक आसानी से प्रबल होता है। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। 168 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। 169 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जैव निम्नीकरण माने जाने वाले पदार्थ कौन से हैं। जैव निम्नीकरण माने जाने वाले पदार्थ के बारे में बताना है। जवाब है जैविक प्रक्रिया से निम्नीकृत किए जा सकते हैं। सी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 170 नंबर का, जो कि दिया गया है, स्वाद में कड़वे खाद्य पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है। तो यह जो है क्षारकीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारकीय होते हैं, जो स्वाद में कड़वे पदार्थ होते हैं। बी यहां से सही जवाब आपका बनेगा। बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है प्रकाश की ऊर्जा किस में बदल जाती है, यह पूछा गया है। तो यह जो है रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। डी यहां से सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो इसे जो है पाश्चुरीकरण किया जाता है। दूध का क्या किया जाता है? पाश्चुरीकरण किया जाता है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब में बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सफेद कपड़े में लगा करी का दाग साबुन से लगाने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है, क्योंकि साबुन की प्रकृति कैसी होती है? तो साबुन की प्रकृति के बारे में पूछा गया है, तो यह जो है क्षारकीय होता है। सी आपका सही जवाब बनेगा, क्षारकीय। अगला प्रश्न है, हम जिन वस्तुओं का उपयोग या उपभोग करते हैं उसको छोड़कर सभी पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों से प्राप्त किए जाते हैं। किसको छोड़कर? इसका जवाब है आपका ऑप्शन सी, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को छोड़कर जो है सभी पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों से प्राप्त किए जाते हैं। सी ऑप्शन सही जवाब में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापक क्या कहलाता है? यानी विभवांतर किसके द्वारा मापा जाता है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, वोल्ट मीटर द्वारा जो है विभवांतर को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव लिंग गुणसूत्र बच्चे के लिंग निर्धारित करते हैं जहां XX परिणाम है। यानी XX जो है लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? लड़का होता है या लड़की होता है? जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, तब लड़की होती है। जब XX गुणसूत्र आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? लड़की होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है? जवाब है ऑप्शन बी, क्लोरीन जो है यह ओजोन परत को नष्ट करता है। अगला प्रश्न, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो है क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। यह कई बार प्रश्न पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में। इसके नाम से जाना जाता है, क्लोरोफिल के नाम से यह जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत नहीं आता है। इसका जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लार ग्रंथियां जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप पूछा गया है। जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, इसका पूर्ण रूप जो है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है ना, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका जो है फुल फॉर्म होता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक, तो इसका जवाब बनता है ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड होता है। यानी NaCl जो है नमक का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता? नहीं के बारे में पूछा गया है। जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर यहां से बी, अचार परिरक्षित करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। बाकी धातुओं की चिकनाहट हटाने के लिए किया जाता है, अखबार बनाने में भी होता है, साबुन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? जवाब है बिल्ली। बिल्ली जो है परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ag एक महंगी, नर्म, सफेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? Ag को। जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर यहां से ए, चांदी को जो है Ag इसका रासायनिक सूत्र है Ag। अगले प्रश्न में पूछा गया है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? 85 नंबर का प्रश्न है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जवाब है ऑप्शन बी, कान की हड्डी जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। इसे जो है स्टेपीज नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है,
जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है, अपशिष्ट उत्पादों और खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी जब किडनी अच्छे से खून को साफ नहीं कर जाती है तो अलग से खून को साफ किया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहता है? सिंपल रूप में प्रश्न का यही मानना है। जवाब हो जाता है इसे जो है डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। सी ऑप्शन यहां से सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? विषाणुओं के, जवाब है ऑप्शन ए, इसे जो है वायरोलॉजी कहते हैं। ठीक ना, वायरोलॉजी कहा जाता है। 188 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन पानी के साथ क्रिया करता है? जवाब है ऑप्शन बी, कैल्शियम जो होता है पानी के साथ जो है प्रतिक्रिया करता है। अगला प्रश्न है पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? जवाब है ऑप्शन सी, इसे जो है रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे रंध्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जाते हैं? जवाब है ऑप्शन डी, इसे जो है क्लोनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोनिंग कहा जाता है। यानी उसी के द्वारा जो है उसका क्लोन बनाया दिया जाता है, सेम उसी के जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मूल मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? जवाब है ऑप्शन डी, ब्राकाई जो है यह मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। डी ऑप्शन यहां से सही होगा। अगला प्रश्न है मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिसमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं? यानी सभी जीवित प्राणी या कोई भी जीव जंतु होता है उसे क्या कहा जाता है जो वायुमंडल में पाए जाते हैं? तो इसे जो है जैव संसाधन कहते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? जैव संसाधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? स्वर्ण यानी सोने का। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, एयू कहा जाता है। ठीक ना, क्या कहा जाता है? एयू। आगे बढ़ते हैं निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है? मिश्रित, जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, चांदी जो है यह मिश्रित धातु नहीं है। अगला प्रश्न मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए क्या उत्तरदायी है? जवाब है हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जो है हीमोग्लोबिन उत्तरदायी है। बी ऑप्शन यहां से आपका सही होगा। अगला प्रश्न है मस्तिष्क किस तंत्र का एक हिस्सा है? जवाब है ऑप्शन ए, मस्तिष्क जो है तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? जवाब है गांव की सड़कों में सुधार नहीं किया गया। हरित क्रांति के अंतर्गत यह नहीं आता है। बाकी बीजों की अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों को लाया गया था, सिंचाई की अच्छी तरह विकसित प्रणाली का उपयोग किया गया था और खेती में उन्नत तरीके की जो है बीजों का उपयोग किया गया था। ये सब चीजें हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? सिंपल सा प्रश्न है, जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न है हाइपरमेट्रोपिया, ध्यान रखिएगा, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, नेत्र गोलक यानी आर्द्र बाल में वृद्धि 2 से
कारण में से एक है। यह जो है आपका ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन तब यहां से सही बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीव प्रक्रिया है? गैर आवश्यक, इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, संचरण जो है यह गैर आवश्यक जीव प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है एपिडर्मिस उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन यहां से कहिएगा, एपिडर्मिस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है, यानी पानी से होने वाला रोग है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हैजा जो है एक जल जनित रोग है। अगला प्रश्न है, राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, विटामिन B2 का जो है दूसरा नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। अगला प्रश्न है, जब वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण क्या होती है? जवाब देता है ऑप्शन सी, इसके कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग होता है, यानी भूमंडलीय तापन होता है। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया यानी जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन को फिक्स करने में सहायता करता है? यानी नाइट्रोजन की मात्रा जो वायुमंडल में है इसे जो है फिक्स करता है। तो यह जो है राइजोबियम करता है। क्या? राइजोबियम करता है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस तो यह मनाया जाता है मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। ठीक है ना, मई के दूसरे शनिवार को और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को यह मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वसा ऊतक मानव शरीर में पाए जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है? वसा ऊतक, इसका जवाब है ऑप्शन डी, यह एक संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न है, किस वंश का नाम कुकुरबिटा है? ठीक है ना, किस वंश का नाम क्या है? कुकुरबिटा। तो यह जो है कद्दू वंश का नाम है। ए ऑप्शन यहां से सही होगा, कद्दू वंश का। अगला प्रश्न है, ट्राइग्लिसराइड्स, ध्यान रखिएगा, ट्राइग्लिसराइड्स एक प्रकार का क्या होता है? तो यह जो है यह एक प्रकार का वसा होता है। बी यहां से सही बनेगा ऑप्शन, एक प्रकार का वसा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल में नहीं रहता है, यानी बिल में निवास नहीं करता है? तो यह जो है कछुआ। कछुआ आपके बिल में नहीं निवास करता है, जबकि यह पानी में रहता है और बाहर भी रहता है, यानी उभयचर के अंतर्गत यह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? यानी थियरी ऑफ इवोल्यूशन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह सिद्धांत जो है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। ठीक है ना, किसने दिया था? डार्विन ने। बी ऑप्शन यहां से आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, हृदय के एक चक्र यानी एक कार्डियक साइकिल में मछली के हृदय से रक्त कितनी बार गुजरता है? यानी मछली के हृदय की बात किया गया है, तो जो है एक बार गुजरता है। ऑप्शन यहां से ए सही होगा। अगला प्रश्न है, पौधे के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है वैज्ञानिक तौर पे? विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जो है पौधों का अध्ययन किया जाता है? कई तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो यह जो है क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान, बॉटनी कहा जाता है। सी ऑप्शन यहां से सही होगा। और इस बुक का यह लास्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है? तो हो जाएगा ऑक्सीजन को ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है। इस तरह से हमने जो है अंकित भाटी सर की पूरी बुक कवर कर ली है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।